उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच तहसील के असरगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गजाधरपुर में लेखपाल व अधिकारियों द्वारा किया जाता है खेल। पूर्व में लेखपाल और तहसील प्रशासन द्वारा एक व्यक्ति का चोरी चुपके से पट्टा बना दिया गया और उसने अपना मकान का निर्माण कर लिया गया। ग्राम प्रधान से नहीं लिया गया प्रस्ताव, पट्टा बनाकर दे दिया गया और मैं इसी ग्राम पंचायत गजाधरपुर माजरा बसंता गांव का 40-50 वर्ष से रहता हूं। 3 महीने से लेखपाल और प्रधान अधिकारियों द्वारा सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जानकारी दिया जाएगा। कार्रवाई न होने पर माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया जाएगा। मेरा नाम वकील अहमद है। मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। ना मेरे पास रहने के लिए जमीन है और ना ही खेत है। मैं भूमिहीन व्यक्ति हूँ। मुझे पूर्व में हमको माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था, जिसको मैं बनवा रहा था। इसकी जानकारी तहसील प्रशासन को किसी ने दिया। प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचकर मेरा मकान बनने से रुकवा दिया। तब मैंने तहसील प्रशासन से संपर्क किया और तहसील के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको घटना की पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल को बुलाकर बताया कि प्रस्ताव करके दे दीजिए, हम पट्टा बना देंगे। लेकिन 2 महीने से तहसील का चक्कर काट जा रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में अगर नहीं होती है कार्रवाई तो पीड़ित परिवार उठाएगा बड़ा कदम। पीड़ित वकील अहमद ने जानकारी देते हुए मीडिया के कई साथियों को अवगत कराया। इस संबंध में पीड़ित के पास कई ऑडियो उपलब्ध है। कई ऑडियो क्षेत्रीय लेखपाल व प्रधान का पीड़ित व्यक्ति के पास मौजूद है। सर, हमको प्रधानमंत्री आवास मिले रहा है। हम घर बनाने लगे। हमारे परदादा के दादा मान के चले 70-80 साल, मेरे बाप ही 70 साल के हैं, तो हमारे बाबा कितने साल के रहे होंगे। जब इतने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिली सर, उसके बावजूद हमने घर बनाने चालू कर दिए। तो हमारे यहाँ प्रधान प्रस्ताव भी कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे। प्रधान बोले बनाओ, प्रधान ने आवाज़ दिया, लेखपाल खान को मिल के आके रुका दिया, बोले बंजर है। अगर बंजर है सर, तो अगर सब पूरा गांव बंजर है और किसी को पट्टा नहीं है, और मान के चले बरसों से हम वहाँ पे रह रहे हैं। हमारी डिटेल पूरी बसंतापुर में निकाल लीजिए सर कि बरसों से मैं वहाँ रह रहा हूँ। हमारी खेती भी नहीं है। हमारी मान के चले कि उम्र मान के चले 40 साल मेरी उम्र हो गई होगी सर। तो हम कहाँ से बंजर भूमि में कहाँ से हम आ गए भाई। अगर बंजर हम नहीं तो है नहीं सर। बंजर है मानते हैं, चलो बंजर बता रहे हो, लेकिन बंजर आदमी नहीं रहता है, ग्राम समाज में नहीं रहता है, आबादी में नहीं रहता तो कहाँ रहता है। गरीब परिवार से खेती है नहीं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाके रहें। प्रधानमंत्री आवास मिली थी, उसके बावजूद आके लेखपाल खान को रुका गए। 5 महीने से तहसील केसरगंज के चक्कर कटा रहे हैं। हमारे बच्चे, औरतें, माँ बाप सब चक्कर काट रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। बोले हो जाएगा। उसके बावजूद 2 जनवरी को पिंकी नाम करके औरत जो है, नई बसिंदा बाहर से है, गाधर टंकी के पास रह रही है, बगैर प्रधान के प्रस्ताव के इन्हें पट्टा कर दिए। लेखपाल साहब कान को मिलकर सब लोग पट्टा करके दे दिए 3 बिस्वा। अब बताइए हम क्या करें, हम कहाँ जाके रहे। खेती भी नहीं है, मजदूरी मेहनत करके कमा के कोई में के घर परिवार चला रहे हैं, हम कहाँ जाके रहें। तो हमारे माँ बाप, हम लोग 5 महीने से चक्कर केसरगंज के कटा रहे हैं, वो हमको न्याय नहीं मिल रहा। प्रधान अभी कहना है कि मैं प्रस्ताव करके दे रहा हूँ। लेखपाल साहब कुछ बोल ही नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, जब लेखपाल साहब बगैर प्रधान के प्रस्ताव करके दे सकते हैं तो फिर हमारा क्यों नहीं कर सकते जो प्रधान प्रस्ताव करके दे रहे हैं। पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अगर हमको आवास मिला सर 1,20,000 की, अगर उसमें अगर सबको मैं 30,000 40,000 पट्टे का मैं दे देगा तो हम आवास क्या बनाएंगे। तो कोई अधिकारी सच बोलने को तैयार नहीं है, खाली गोल गोल चंद्रकाश मौलिया जो हैं लेखपाल साहब गोल गोल घुमा रहे हैं, किसी की बात ही नहीं मान रहे हैं सर। अब बताओ, हम छोटे छोटे बच्चे लेके जाके कहाँ रहें। आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास। सर हमके ऊपर न्याय मिलना चाहिए सर।